सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे सुबह सुबह इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनमें से कुछ यहाँ एकांतिक यहाँ भजन के लिए आते हैं, पर सब नहीं आ पाते, तो क्या बाबा आप उन सब पर कृपा कर देते हैं, या जिनकी ओर आप देख लेते हैं केवल उन्हीं पर दया दृष्टि होती है? क्योंकि बहुत सारी भीड़ आपको कृपा हमारी तरफ से नहीं होती, कृपा हमारे इष्ट की तरफ से होती है। हम जिनके दास हैं वो कृपा करते हैं। आप जिनके दास से मिलने के लिए आए, जिनके दास के दर्शन करने के लिए आए, स्वामी हिसाब करता है। हम तो हाथ जोड़े, जहाँ जिनको देख पाए, नहीं वो सबको देख रहे हैं। वो शास्त्रों नेत्र वाले हैं, वो सबको देख रहे हैं। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को देख सकते हैं, तो वो सबको देखते हैं और वही हिसाब करते हैं। हर जीव के कर्म का वो हिसाब करते हैं। तो आप जिस भावना से आए हैं, जो भाव कर रहे हैं, हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु वही आपको मंगल करते हैं, वही आपको सुख प्रदान करेंगे। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कि हम कृपा कर सकें? हम तो खुद कृपा के भिखारी हैं, प्रियालाल की कृपा के भिखारी हैं। उन्हीं की कृपा सब पर है, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। हम किसी का मंगल कर सकें ऐसे हम में सामर्थ्य नहीं। हम खुद जिनके चरणों में अपने मंगल के लिए पड़े हैं, उन्हीं मंगल भवन से सबका मंगल होता है, और वो सबको देखते हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। हर्षदा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु अटल है, ये जीवन का सत्य है, लेकिन जब वो आए तो डर ना लगे, भय ना लगे? पहली बात तो मृत्यु किसकी होती है? अब जब सत्संग करने आए हो तो इसीलिए बता रहे हैं कि मृत्यु होती किसकी है? किसी की नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा की तो मृत्यु से कोई। और पंचभूतों में मिल जाते हैं। अग्नि तत्व में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, तो किसी की भी मृत्यु नहीं। एक पंचभूतों का मिलना जन्म और उनका बिखर जाना मृत्यु, क्योंकि आत्मा पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं। अब इसी ज्ञान को ना जानने के कारण हमने इन पंचभूतों के शरीरों को अपना मान लिया है। इतना माया का आकर्षण हो गया कि जैसे हम मान रहे, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, और इससे इतना प्यार हो गया कि अब इसके छूटने की बात सुनकर डर लगता है कि यार शरीर छूट जाएगा, और जिससे प्यार है वो भी छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, बच्चे, परिवार, पति सब छूट जाएंगे। तो ज्ञान ना होने के कारण हमको ये भय बना रहता है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हमें तो कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। हमारा स्वरूप जो है अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसका विनाश निश्चित होना है। विनाश का मतलब परिवर्तन। ये अभी एकत्रित है तो रूप बन गया, और परिवर्तित हो गया तो रूप बिगड़ गया। तो हमें भगवान का नाम जप करके, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु का अंश हूँ, अविनाशी हूँ। जब असलियत में ये ज्ञान अनुभव में आ जाएगा तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मृत्यु, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ जितना भी जो कुछ है वो सब मरेगा, सब परिवर्तनशील है, यहाँ कोई टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप। जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो तो निर्भय हो जाओगे, मरने से डर नहीं लगेगा। मरने से डर लगता है कि हमारी जो प्यारी वस्तुएं हैं, हमारे जो प्यारा परिवार है, वो सब छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो यहाँ प्यार करना धोखा है, और भगवान से प्यार करना सत्य है। और भगवान से प्यार होना कठिन है, और संसार से प्यार होना सरल है। और भगवान से प्यार हो जाए तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना बन सके प्रभु का नाम जप करो। भक्त की मृत्यु ऐसी होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता ही ना चले।
ऐसे भक्त का शरीर पूरा हुआ और भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु का दुख जो है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, मृत्यु का भय जो है ये सब मिट जाएगा। भगवान अभय कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। तो खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो तो ये भय खत्म हो जाए। अर्जुन कसाना जी, महाराज जी, किसी वस्तु से यदि मोह ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करने पर। जब हम कहीं आसक्त हो जाते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यसन, स्थान, तो हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सकें और आप में लगा सकें। इसलिए नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है और नाम जप मन बुद्धि को वहाँ से हटने पर स्थान तो मिलना चाहिए। हम कोई वस्तु अगर इससे अपना मन हटाना चाहते हैं तो लगाएं कहाँ? अगर इस वस्तु से हटा इस वस्तु में, तो बात तो बराबर हो गई। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर भगवान के नाम में लगाएं और हटाने के सामर्थ्य भगवान से मांगें। भगवान विवेक दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो बड़े कृपालु हैं। प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दो काम कीजिए जिससे हमारा मोहाशक्त चित्त या मन या बुद्धि भगवान में लगकर परम आनंदमय हो जाए। नहीं तो ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरण से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। इसलिए अगर हमारा जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह हो जाएगा वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, उसी मकान में छिपके घूमो। धन से मोह हो जाएगा, सर्प बनना पड़ेगा। स्त्री से मोह हो जाएगा, स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहाँ मोह हो जाएगा अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन संसार में ना आसक्त होकर आप में आसक्त हो। काश दक्ष जी, गाजियाबाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, मनोयोग क्या है और कैसे करें? मन को परमात्मा में लगाना ही मनोयोग है। यदि हम बार बार अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवान में लगाएं तो योग माने भगवान से जुड़ना है, और मन का भगवान से जुड़ जाना ही मनोयोग है। मनोलय, मन बिल्कुल पंग हो गया, भगवान में लय हो गया, तो मनोयोग से ही मनोलय की प्राप्ति होती है। अभी मन चंचल है, अभी संसार की तरफ जा रहा है, और जब निरंतर भगवान के भजन के प्रभाव से मन मंत्राकार हो जाए, नामाकार हो जाए, रूपाकार हो जाए, भगवदाकार हो जाए, उसे कहते मनोयोग। मन भगवान से जुड़ गया, अब वो हट नहीं रहा, इसे कहते मनोलय। और वो भगवान में लय हो गया। अब मन नाम की कोई चीज नहीं, मन ही भगवान है, भगवान ही मन है। तो खूब नाम जप करे। हमारे पास हर प्रश्न के उत्तर में नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तो सब बकवास है। अगर नाम जप नहीं करो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, हृदय में आध्यात्मिक भाव नहीं आएगा। तो नाम जप करो खूब। जी महाराज जी, राम नाम में प्रीति हो रही महाराज जी, नाम दे दीजिए। हाँ, खूब राम राम जपो, खूब जपो। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्यशाली है। महाराज जी, एक बात, परिवार में जो है आपका भजन करते हैं सब, लेकिन परेशानियां इतनी आ रही हैं कि यहाँ खड़े होके पूछो परेशान कौन नहीं। सबके कुछ न कुछ परेशानियां हैं। किसी की मम्मी बीमार है, किसी का लड़का बीमार है, किसी कोई स्वयं बीमार है। अब बीमारी नहीं, आर्थिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं। समस्याओं से रहित किसी का दिमाग नहीं है। बताओ आप, वही दिमाग समस्या से रहित है जो भगवान में समर्पित है, जो भगवान में मस्त है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। जो भगवान में चित्त रमाए हैं उन्हीं का दिमाग ठीक है, नहीं तो सबके दिमाग में कोई न कोई समस्या, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहेगी। भगवान का चिंतन करो। ये बीमारी हो, ये तो सबके है। हमें लगता है ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, ये तो एक नॉर्मल चीज होती जा रही है।
सबके शरीरों में सब परेशानियां हैं, बुखार जुखाम, कैंसर बुखार जुखाम की तरह फैल रहा है। तो हमें लगता है इन समस्याओं में हम ध्यान न दें, हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कैसे करें, इस बात पर ध्यान दें। वो है भगवान का आश्रय और भगवान का भजन। और जी आगे एक और बात कह रहे हैं कि आपकी तरह महान वक्ता बनना चाहते हैं, कैसे बने? तो हम कोई सीख के वक्ता बने हैं क्या? हम कोई प्रवचन सीखे थोड़ी, कहीं क्लास में जाके कि प्रवचन सीखे? अच्छा 9 पढ़े, बचपन से गंगा किनारे भजन करते रहे। अब वृंदावन में आए हो, भगवान ने ऐसा सहयोग दे दिया, तो अब जो अनुभव की बात है वो हम तुम्हें बता देते। हम कोई प्रवचन करता थोड़ी है। प्रवचन करता तो ये संस्कृत विद्यालय में पढ़े होते, किसी के सत्संग में जाके बैठे होते और सुनकर बोलने का अभ्यास करते। और ये सब ऐसे नहीं, ये भजन से होता है। भजन कर लो तो हमें लगता है ईमानदारी से यदि भजन किया जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक को वाचाल कर दे वो बात बढ़िया होती है। जो भगवान के लिए बोला जाता है वो काम करता है, वो समाज का सुधार करता है। तो खूब डट के भजन करो, प्रवचन करता बनने की मत सोचो, नहीं कि आप जैसा भारी प्रवक्ता हम कोई भारी भारी प्रवक्ता नहीं है। हम तो भगवान का भजन करते हैं, जो हमको अनुभव में आया आप प्रश्न करते हुए उत्तर दे देते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपने पूरा जीवन सुधार दिया लोगों का। बस भजन का बल काम करेगा तो भजन बल करेगा। इसीलिए हम बार बार नाम जप कर रहे हैं, बार बार भजन की बात कह रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारा मन विचलित होता है व्यापार या पारिवारिक या अन्य कारणों से, तो हम अपने पास गंगा जी के शमशान घाट पर जाते हैं और वहां चिताओं को जलते देखते हैं तो मन शांत हो जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय वैराग्य होता है। हमारी बुद्धि जब देखती कि अंतिम निर्णय ये है, तब लगता है सब बेकार है यार। अंतिम निर्णय जब देखते हैं, इसी से तो महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य हुआ था। जब उन्होंने देखा 100 तो उसको रुकवाया और कहा ये क्या है? बोले ये मनुष्य ही है, इसकी अंतिम दशाएं होती। बोले जब अंतिम दशाएं होती तो अपना जीवन बर्बाद क्यों करे, परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तो फिर उन्होंने संन्यास लेकर के भगवान के चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए। तो ये शांति मिलती है, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है। तो वैराग्य ही शांति मिलती। त्यागात् शांत्यनंतरम, जब हम विषयों का चिंतन त्याग देते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमें शांति मिलती है। जैसे हम शयन में, नींद में जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषय चिंतन त्याग का होता है। कोई चिंतन नहीं होता, गाढ़ सो गए तो हमारी इंद्रियां फ्रेश हो गई, हमको एक नई ताकत मिली। तो ऐसे हम जब भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बल आ जाता है, हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। पर भगवत चिंतन होता कहाँ? संसार का चिंतन। देखो चुप बैठो तो संसार का चिंतन चल रहा है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है, ऐसे मन जाल बुन रहा है। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय चलता दिमाग में नजर आएगा, भगवान नहीं आएंगे। बड़ा विचित्र खेल है, भगवान में मन को लगाना होता है। इसलिए नाम जप करो, और जैसे ऐसे विचार हैं, ऐसे विचार हमको शांति प्रदान कर। किसी को 100 में जाते हुए या किसी की बहुत रोग दशा देखकर या मृत्यु दशा देखकर, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। शिल्पा शर्मा जी, उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नए साधक की ऐसी क्या दिनचर्या होनी चाहिए जिससे ग्रस्त कार्य के साथ साथ भक्ति के मार्ग पर भी चल सकें, जिससे भक्ति में कोई बाधा? पहली बात नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरह या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं, तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवत सोई। अगर आप गंदे आचरण करोगे, पाप आचरण करोगे, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। बातें भले भगवान की कर लो, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। तो पहले हमको चाहिए कि नाम जप करके, नाम जप के प्रभाव से पापाचरण का त्याग करें। जो अधर्म आचरण है, जो पाप आचरण है, उनका त्याग करें और नाम जप करें। और जो हमें कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करें, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थी में रहकर जो पापाचरण होते हैं उनके कारण फिर भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। और गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए हमारा मन उसमें बटता है, तो भगवान का भजन नहीं होता।
और गृहस्थी में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए लोभ बढ़ जाने के कारण हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं के कारण भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो, विरक्त जैसे अपने लोग हैं ना, पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों के आए तो पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। गृहस्थ धर्मावलंबी किसी न किसी गृहस्थ से, हमारे माता पिता गृहस्थ ही तो थे। अच्छा, हमारे वस्त्र कहाँ से मिल रहे हैं? गृहस्थों से। हमारा भोजन कहाँ से चल रहा है? गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम पशु पक्षी विरक्त सबका पोषण करते हुए अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत जल्दी भगवत कृपा। पर गृहस्थी में ऐसे पाप होते हैं जो मानते ही नहीं कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे गर्भ हत्या बड़ा भारी पाप है, भ्रूण हत्या बड़ा भारी पाप है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना बड़ा पाप है। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरव नरक में उस स्त्री को जाना होता है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष, मतलब पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संभोग करती, या जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संभोग। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, अगर हम इन गलतियों को सुधार लें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को ही पूजा समझें, तो अलग से अगरबत्ती न जलाओ, अलग से आप आरती धूप बत्ती न करो, तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। खूब नाम जप करो और पापाचरण का त्याग करो, तो नए साधक क्या सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा।